नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंग विद्या अर्थात सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत। आज हम चर्चा करेंगे निर्धनता व अमीरी की रेखाएं पर, अर्थात कौन सी ऐसी रेखा होती है जो निर्धनता का प्रतीक होती है, कौन सी ऐसी रेखा होती है जो अमीरी का प्रतीक होती है, वो साइन होती है। जो आज का टॉपिक इसी पर रहेगा, जो हमारे पाम के अकॉर्डिंग हम उसे देखेंगे। तो यही जो टॉपिक है, अंक विद्या कह दीजिए या सामुद्रिक शास्त्र कह दीजिए। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिनके हाथ में बहुत कम रेखाएं हो अथवा या बहुत अधिक रेखा हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति की अल्प आयु व निर्धनता और दुखी का प्रतीक होती है। अथवा वो व्यक्ति अल्पायु होता है या निर्धन और दुखी व्यक्ति होता है, या तो अल्पायु नहीं होगा तो निर्धन होगा और दुखी व्यक्ति होगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कि ये सिम्टम से देखकर आप इससे डिक्लेयर कर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर देखें, हाथ में पत्ते अन्य पल्लव के समान रेखा जो होगी व्यक्ति के, वो क्लेश कारक होगी। नित दिन झगड़ा रहेगा, घरेलू अशांति रहेगी, बेवजह से क्लेश घर में पनपता होगा या किसी अन्य व्यक्ति से झगड़ा कर लेगा। यदि रेखा कटी फटी हो तो आयु को क्षीण करती है, अर्थात आयु कम होती है। न जाने कभी भी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है वह, या किसी भी वजह से वह मर जाता है। यदि मणिबंध कलाई रिस्ट के मणिबंध के सम्मुख हो तो वृद्धि कारक होगा, उन्नति कारक वह रेखा होगी, और अंगूठे के सम्मुख हो तो विपत्ति कारक रेखा होती है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर यहां पर देखें कि जिसकी हथेली में मछली की तरह रेखा होती है, वह नर बहुत धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। और जिसकी हथेली में रेखा पतली हो और अग्रभाग वाली हो, छत्र रेखा जैसे रेखा हो, वह भाग्य रेखा के अंतर्गत होगी और बहुत ही शुभप्रद होती है। कैसी होगी? शुभप्रद रेखा होगी, लाभदायक रेखा होगी, वह धनवान का प्रतीक होगी, खुशहाली जीवन व्यापन करने की वो रेखा होती है। नेक्स्ट रेखा की अगर बात करेंगे, जिसके हाथ की अंगुलियों के मध्य भाग आपस में मिले हुए हो, मध्य भाग हाथ की अंगुलियों के मध्य भाग आपस में मिले हो, वह धन संचयन एकत्रित करने वाले होगा। और जिसकी अंगुलियों के बीच में थोड़ा सा छिद्र हो जाए, आपस में मिलाने पर कोई गैप छोड़ दे, वह त्यागशील होता है ऐसा व्यक्ति। अर्थात वह धन को संचय नहीं कर पाता है, इकट्ठा नहीं कर पाएगा, वह अपने बच्चों तक के लिए कुछ नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। जो भी धन प्राप्त होता है उसे वहां खर्च कर देना जानता है, मतलब खर्च कर देता है, इकट्ठा नहीं कर पाएगा अपने बच्चों के लिए भी। तो ये इस प्रकार की ये सिम्टम्स अगर आपकी अंगुलियों में दिखाई दे तो ये बहुत अशुभ है। अगर छिद्र नहीं होता है तो एकाग्र करने वाला होगा, धन को इकट्ठे करने वाला होगा, पूंजी पाई जोड़ने वाला व्यक्ति होगा। बहुत ऐसे व्यक्ति के पास बहुत पैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर यहां पर देखें, ताज स्त्रियों के लक्षण, जिसे ताजना फायदेमंद हो, है ना, जिसकी बोहे मिली हुई हो, जो एक आंख वाली हो, लंबे होठों वाली हो, सूप अर्थात धान्य को साफ करने वाली हो, के समान कान वाली हो, जिसके सुपड़े जैसे कान हो, हाथी के समान कान हो, टेढ़े मुख वाली हो, टेढ़ी नाक वाली हो, वो सर्वदा मौन रहने वाली ऐसी स्त्री हो, या अधिक बोलने वाली हो, वाचाल स्त्री भी हो जिसे अधिक बोलने वाली हो, तो ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियों को हमें त्याग देना चाहिए, स्त्रियों से संबंध नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां व्यक्ति के जीवन को खराब कर देती है। जो भी ऐसी स्त्रियों से विवाह करेगा तो दुखदायी रहेगा। तो ये सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना है, जिसकी बोहे मिली हो, एक आंख की कानी हो, लंबे होठ वाली हो, सुपड़े जैसे कान हो, और टेढ़े मुख वाली, टेढ़ी नाक वाली हो, और अधिक बोलने वाली हो, और जो सदा मौन रहने वाली हो, ऐसी स्त्री को त्याग देना ही इंसान के लिए फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिस स्त्री के बाल
और वस्त्रों के स्पर्श से पुरुषों की माला मलिन हो जाए, तथा जिसके स्नान वाले जल में बहुत से छोटे कीटाणु उत्पन्न हो जाए, जुए पड़ जाए, तथा जिसके शरीर में जुए हो, इसके वस्त्रों से लीके निकलते हो, लेके हो, जो चुरा कर अन्य खाने वाली स्त्री हो चुपके चुपके, और पवित्रता से रहित हो, और जो अधिक मोटे नितंब वाली हो, ढूंढी के निचोला भाग नितंब वाली हो, ऐसी स्त्री को हमेशा त्यागना ही योग्यकारी होगा। अब ऐसी स्त्रियों से संबंध नहीं रखना चाहिए, उससे अवैध संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा फल साबित होगा। मतलब ऐसी स्त्रियों से विवाह करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये थी अमीरी और गरीबी रेखाओं के बारे में, और बाल के बारे में कि कौन सी स्त्री है, किस तरह से बाल हो, किस तरह की नाक हो, टेढ़ी हो, ये सब कुछ आज की अमीरी और गरीबी के बिंदु पर चर्चा की, अंक विद्या के अनुसार जाना, जो कि सामुद्रिक शास्त्र से जोड़ा गया। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।